हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में समुच्चय की एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिफिनेशंस देखेंगे, जैसे रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को फाई अथवा मंथली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, समुच्चय A = x सच दैट x किसी स्कूल की कक्षा 11 में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है। तो हम उस स्कूल में जाकर कक्षा 11 के विद्यार्थियों की संख्या गिनकर उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अतः समुच्चय A में अवयवों की संख्या सीमित होगी। और समुच्चय B, x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो एक विद्यार्थी दोनों क्लासों में एक साथ तो हो नहीं सकता, एक टाइम पे एक विद्यार्थी एक ही जगह पर हो सकता है, तो इसलिए इसमें एक भी अवयव नहीं होंगे। और इसमें हम कक्षा 11 में जाकर विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करके लिख सकते हैं कि इसमें कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें अवयवों की संख्या सीमित हो जाती है और इसमें अवयवों की संख्या 0 हो जाती है, मतलब एक भी अवयव इसमें नहीं है। तो ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। डी में एक भी अवयव नहीं होंगे। और ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय हम आपको आगे समझाएंगे। तो रिक्त समुच्चय समझ में आया होगा कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में आपने देखा होगा B = x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो एक स्टूडेंट जैसे आप ही हैं, तो आप एक साथ कक्षा 10 और 11 में नहीं पढ़ सकते हैं, एक ही टाइम पे दोनों क्लासों में नहीं हो सकते हैं, इसलिए समुच्चय B में एक भी अवयव नहीं होंगे, इसलिए इसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो आगे हम परिमित समुच्चय के बारे में देखेंगे। तो परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे A = 1 2 3 4 5, तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। और ऐसे ही B में A B C D E F E G, तो इसमें भी अवयवों की संख्या निश्चित है, मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, तो इसे परिमित समुच्चय कहेंगे। तो एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है, जैसे हम ऊपर B = x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये रिक्त समुच्चय है। तो इसे परिमित समुच्चय भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 0 है, तो काउंट तो कर सकते हैं कि इसमें 0 है, इसमें कोई भी नहीं है, तो इसको हम परिमित समुच्चय भी कह सकते हैं। रिक्त समुच्चय को परिमित समुच्चय भी कहा जा सकता है। आगे हम अपरिमित समुच्चय देखेंगे। एक समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे A = 1 2 3 ... तो इसकी संख्या सीमित नहीं है, मतलब ये 100 तक जाएगा या 1000 तक, ये क्लियर नहीं है, इसलिए इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसे उदाहरण B देख लेते हैं अपरिमित समुच्चय का। इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले बालक, तो इस संसार में कितने बालक रहते हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय होगा। आगे इन्हीं डिफिनेशंस पे बेस हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जिन्हें देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से जो भाज्य हो वो विषम हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 से
भाज्य जो होती हैं वो सम संख्याएं ही होती हैं। जैसे 4, 6, 2, 4, 6, 8, तो ये सारी 2 से कट जाएंगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 4 जा 8। तो ये सारी सम संख्याएं होती हैं। कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं हो सकती है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय होगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और 1 से कटें केवल। तो 2 जो है वो सम भी है, 2 जो है वो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसमें एक अवयव है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय नहीं है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, कॉमा x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो, तो ये रिक्त समुच्चय होगा क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, तो ये रिक्त समुच्चय है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। अगर उभयनिष्ठ बिंदु है तो वो क्रॉस करेंगी, तभी तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा। इसलिए समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित हैं। तो पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो ये परिमित होगा क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय होगा। सेकंड है 1 2 3 डॉट डॉट। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि ये कहाँ पर एंड होगा, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय होगा। थर्ड है 1 2 3 डॉट डॉट 99 कॉमा 100। तो ये परिमित होगा क्योंकि इसमें लिमिट है 100 तक की। फोर्थ है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने धन पूर्णांक, तो ये भी अपरिमित समुच्चय होगा। फिफ्थ है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये परिमित होगा क्योंकि 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं को हम गिन सकते हैं, तो ये परिमित समुच्चय। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो पहला है एक सच के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष से ये y अक्ष और ये x अक्ष। तो x अक्ष
के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक सच के समांतर हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये अपरिमित समुच्चय। सेकेंड क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, तो ये भी एक परिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो ये भी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। फोर्थ है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये भी परिमित समुच्चय होगा, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो यहाँ पे मूल बिंदु 0,0 से हम कितने भी वृत्त खींच सकते हैं जो मूल बिंदु को टच करते हुए जाते हैं। तो इसलिए मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो दो समुच्चय के बराबर होने के लिए दोनों समुच्चय के अवयव बराबर होने चाहिए। जैसे a बराबर ABCD, b बराबर DCBA। तो दोनों के अवयव समान होने चाहिए, तभी a बराबर b होगा। जैसे a बराबर ABCD, b बराबर DCBA। तो a b में भी है, b ये भी है, c ये भी है, d ये भी है, और कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा है। दोनों के अवयव समान हैं, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर b। तब यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर b है। और ऐसे ही इसमें देखेंगे a बराबर 4, 8, 12, 16, b बराबर 8, 4, 16, 18। तो 4 ये भी है, 8 ये भी है, 16 ये भी है, 12 और 18 मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आंसर होगा a नॉट इज इक्वल टू b, मतलब a b के बराबर नहीं होगा। से थर्ड क्वेश्चन है a बराबर 2, 4, 6, 8, b बराबर x सच दैट x सम धन पूर्णांक हैं और x लेस और इक्वल टू 10। तो इसको पहले हम b को रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो b इज इक्वल्स टू सम धन पूर्णांक है और 10 के बराबर या उससे छोटा है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सम धन पूर्णांक हैं और 10 से छोटे और 10 के बराबर हैं। तो आंसर हो जाएगा, अब इसमें देख लेंगे, 2 ये भी है, 4 ये भी है, 6 ये भी है, 8 ये भी है, 10 ये भी है। तो लिखेंगे a इज इक्वल्स टू b। ऐसे ही a बराबर x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए a इज इक्वल्स टू 10 के गुणज 10, 20, 30, 40, 50 ... तो इसमें 10 तो मैच कर रहा है, 20 मैच कर रहा है, 30 मैच कर रहा है और 40, 50 ये मैच करेंगे, पर 15 और 25 और 35 जो भी होंगे वो नहीं मैच कर रहे हैं। तो आंसर होगा a नॉट इज इक्वल्स टू b, मतलब a b के बराबर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। तो इसमें आंसर सॉल्यूशन A इज इक्वल्स टू 2,3 और B को भी रोस्टर रूप में लिख लेंगे तो x सच दैट x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो गुणनखंड करेंगे x² प्लस 2 3 6 2 प्लस 3 x प्लस 6 बराबर 0। x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x इसमें कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तब x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। तब इसका रोस्टर रूप हो जाएगा -2 और -3। तो 2 -2 और 2,3 -2, -3 के बराबर नहीं है, इसलिए A नॉट इज इक्वल्स टू B। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, चूँकि A के अवयव B के अवयवों के समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है और B बराबर y सच दैट y शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। तो इसको भी हम सॉल्यूशन में रोस्टर रूप में लिख लेंगे। तो A बराबर फॉलो का रोस्टर रूप तो FOLW और वॉल्फ का रोस्टर रूप WOLF। तब हम देखेंगे कि F B में भी है, O A भी दोनों में है, L भी दोनों में है, W ये भी दोनों में है। तो हम लिख सकते हैं, चूँकि A के अवयव B के अवयव के समान है, इसलिए A इज इक्वल्स टू B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो इसमें को देखना है कि कौन कौन से अवयव समान हैं। तो यहाँ पर B और D समान है। देखिए B में 1 है, B और D दोनों में 1 है, दोनों में 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं B बराबर D। और देखते हैं कौन से समान है। तो A और C तो बराबर नहीं है। E और G, E में भी -1 है, G में भी -1 है, E में भी 1 है, G में भी 1 है। तो E और G दोनों बराबर हैं। तो लिख सकते हैं E बराबर G, समुच्चय E बराबर समुच्चय G। और कोई बराबर नहीं है। तो यही हमें लिखना था कि कौन से समुच्चय समान हैं।